अशोक महान, जिसे भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट था और उसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। अशोक का शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उनके राज्याभिषेक के समय मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था और उसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अशोक की प्रारंभिक जीवन यात्रा काफी साहसिक और राजनैतिक संघर्षों से भरी हुई थी। उनके युवावस्था में उन्होंने कई युद्ध लड़े, जिनमें कौरंगल युद्ध सबसे प्रसिद्ध है, जिसे जीतकर उन्होंने कलिंग प्रांत पर विजय प्राप्त की। लेकिन इस युद्ध ने उन्हें मानव जीवन के दुखों और युद्ध की भयावहता के प्रति गहरा संवेदनशील बना दिया। युद्ध के बाद अशोक ने आत्मचिंतन और अध्यात्म की ओर रुख किया। इस मोड़ पर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने जीवन और शासन में अहिंसा, दया और सहिष्णुता को प्रधानता दी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई स्तूप और मठ बनवाए और अनेक धर्मराज्य घोषणाएं जारी की। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और न्याय की स्थापना के लिए एक व्यापक प्रशासनिक और सामाजिक नीति विकसित की। अशोक की नीतियों में धम्म नीति प्रमुख थी, जिसमें सभी प्रजा के लिए समानता, दया और मानवाधिकारों का संरक्षण शामिल था। अशोक ने बौद्ध धर्म को ताकि केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैलाने का कार्य किया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, यूनान, काबुल और बर्मा जैसे देशों में भेजा, जिससे बौद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगा। उनके समय में बौद्ध मठों और संघों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अशोक ने अपने शासनकाल में शिलालेखों और स्तंभों पर अपने संदेश अंकित करवाए, जिन्हें आज भी अशोक स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ये संदेश अहिंसा, सत्य, धर्म और न्याय के महत्व को दर्शाते हैं। अशोक का शासनकाल बौद्ध धर्म के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस समय धर्म का विस्तार न केवल शासकीय समर्थन के कारण हुआ, बल्कि आम जनता में भी इसे अपनाने की प्रवृत्ति विकसित हुई। अशोक का दृष्टिकोण यह था कि धर्म किसी जाति, वर्ग या देश तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सार्वभौमिकता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने राजनैतिक शक्ति और आध्यात्मिक मूल्य के बीच संतुलन स्थापित किया और यह दिखाया कि एक शक्तिशाली सम्राट भी अहिंसा और दया के मार्ग पर चल सकता है। अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था और उनके शासन की नीतियों ने आने वाले शासकों और समाज के लिए एक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। इस प्रकार अशोक केवल एक सैन्य और राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि वे एक महान धर्मराजा भी थे, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, न्यायप्रियता और सहिष्णुता के बल पर भारतीय उपमहाद्वीप और विश्व इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। अशोक महान के शासनकाल के बाद बौद्ध धर्म का प्रसार और भी व्यापक रूप से हुआ। उनके द्वारा भेजे गए बौद्ध मिशनों ने भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और कंबोडिया तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पहुंचाया। अशोक ने अपने जीवन में अहिंसा और धर्मपालन को सर्वोपरि माना, जिससे उनके साम्राज्य में सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि का वातावरण बना। उन्होंने अपने राज्य में सभी सभी धर्मों और मतों के प्रति सहिष्णुता का संदेश दिया और प्रजा को धर्म, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के प्रति संवेदनशील बनाया। अशोक ने बौद्ध मठों, स्तूपों और विहारों के निर्माण के माध्यम से धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया, जिससे साधु संतों और भिक्षुओं का समाज में सम्मान बढ़ा। उनके स्तंभों और शिलालेखों पर लिखे गए संदेश आज भी मानवता और नैतिक शासन के प्रतीक माने जाते हैं। अशोक का संदेश यह था कि जीवन में शक्ति का प्रयोग केवल विजय और युद्ध के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे समाज की भलाई, न्याय और धर्म के पालन में लगाया जाना चाहिए। बौद्ध धर्म के प्रसार में उनके योगदान के कारण ही आज बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी गहराई तक फैला हुआ है। अशोक के मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म ने शिक्षा, चिकित्सा और कला के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उनके द्वारा स्थापित अहिंसा और धम्म नीतियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। अशोक ने दिखाया कि एक सम्राट और नेता के रूप में शक्ति का सर्वोत्तम प्रयोग तब होता है जब वह मानवता, करुणा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। अशोक महान की दूरदर्शिता और उनकी नीतियां आज भी शासकीय और धार्मिक दृष्टि से अध्ययन और सम्मान की विषय है। उनके जीवन और कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति अपने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के बल पर न केवल अपने देश बल्कि पूरे विश्व पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अशोक महान और उनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार ने भारतीय और विश्व इतिहास में एक स्थायी धरोहर छोड़ दी है। यह धरोहर आज भी लोगों को शिक्षा, नैतिकता और मानवता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अशोक की कहानी यह दर्शाती है कि युद्ध और शक्ति के बीच भी एक संतुलन स्थापित किया जा सकता है और धर्म और अहिंसा के माध्यम से समाज में स्थायी शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। आज भी जब हम अशोक के जीवन
और उनके संदेशों का अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि उनका दृष्टिकोण, उनके मूल्य और उनके कार्य कितने अद्वितीय और दूरदर्शी थे। यही कारण है कि अशोक महान को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में महान सम्राट और धर्मराजा के रूप में याद किया जाता है। उनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और मानवता के प्रति उनके योगदान ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। अशोक महान के शासनकाल और उनके बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक और धार्मिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। उन्होंने केवल राजनीतिक रूप से शक्तिशाली सम्राट होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक नैतिक और धर्मप्रिय राजा के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके द्वारा अपनाई गई धम्म नीति समाज के हर वर्ग, हर जाति और हर क्षेत्र में समान रूप से लागू की गई, जिससे साम्राज्य में सामाजिक एकता और स्थिरता बनी। अशोक ने अपने शासन में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया। उनके द्वारा स्थापित बौद्ध विहार, स्तूप और मठ केवल धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कृति के प्रमुख केंद्र बने। उनके शासनकाल में बौद्ध भिक्षु और साधु न केवल धार्मिक शिक्षा देते थे, बल्कि सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं में भी योगदान करते थे। अशोक ने यह सुनिश्चित किया कि उनके साम्राज्य में सभी प्रजा को न्याय मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो। उन्होंने अपने स्तंभों और शिलालेखों पर जो संदेश अंकित करवाए, वे आज भी मानवता, अहिंसा और नैतिक शासन के प्रतीक माने जाते हैं। इन शिलालेखों में उन्होंने युद्ध की भयावहता और अहिंसा के महत्व पर विशेष जोर दिया। अशोक की दूरदर्शिता यह थी कि शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध और विजय के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे समाज के भले, न्याय और धर्म के लिए लगाया जाना चाहिए। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म ने न केवल भारत में, बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और कंबोडिया में भी स्थायी जड़ें जमा लीं। अशोक के मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म ने शिक्षा, कला, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उनके जीवन और कार्य ने यह संदेश दिया कि एक सम्राट अपने साम्राज्य को केवल शक्ति और युद्ध के माध्यम से नहीं, बल्कि दया, करुणा और धर्म के माध्यम से भी सशक्त बना सकता है। अशोक का प्रभाव इतना व्यापक और गहरा था कि उनके निधन के बाद भी बौद्ध धर्म का प्रसार उनके द्वारा स्थापित मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर जारी रहा। उनकी नीतियों और दृष्टिकोण ने न केवल तत्कालीन भारत, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत किया। अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मानवता, नैतिकता और धर्म के पालन के माध्यम से समाज को स्थायी रूप से बदलने की क्षमता भी रखता है। अशोक महान ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति अपने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य के बल पर इतिहास में अमर हो सकता है और धर्म के माध्यम से पूरे विश्व में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उनके जीवन और कार्य आज भी शासन, नैतिकता और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। अशोक महान की दूरदर्शिता और उनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार ने भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास में एक स्थायी धरोहर छोड़ दी। उन्होंने दिखाया कि युद्ध और विजय से अधिक महत्वपूर्ण है न्याय, धर्म और सामाजिक कल्याण। अशोक ने यह सुनिश्चित किया कि उनके साम्राज्य में सभी प्रजा को समान अधिकार और सम्मान मिले, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र से संबंधित हो। उनके द्वारा स्थापित बौद्ध विहार और स्तूप आज भी इतिहास और संस्कृति के प्रतीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म ने न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थायी प्रभाव डाला। उनके भिक्षुओं और मिशनों के माध्यम से बौद्ध धर्म श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया और अन्य देशों में पहुंचा। अशोक का संदेश यह था कि धर्म और नैतिकता को अपनाने से ही समाज में स्थायी शांति, समृद्धि और न्याय स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने अपने शासन में शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं पर जोर दिया और यह सुनिश्चित किया कि धर्म का प्रचार केवल आध्यात्मिक शिक्षा तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर पहलू में इसका सकारात्मक प्रभाव दिखे। उनके द्वारा बनवाए गए स्तंभ और शिलालेख आज भी मानवता और नैतिक शासन का प्रतीक है और हमें यह दिखाते हैं कि शक्ति और धर्म का संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। अशोक ने यह सिखाया कि एक सम्राट का वास्तविक प्रभाव केवल उसकी सैन्य विजय से नहीं, बल्कि उसके नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक योगदान से मापा जाता है। उनके शासन और बौद्ध धर्म के प्रचार ने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि नेतृत्व, अहिंसा और धर्म का पालन कैसे समाज में स्थायी बदलाव ला सकता है। अशोक महान का जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि न्याय, करुणा और धर्म का मार्ग अपनाकर न केवल व्यक्ति, बल्कि पूरा समाज समृद्ध और स्थिर बन सकता है। आज भी अशोक महान और उनके बौद्ध धर्म के संदेश शिक्षा, नैतिकता और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण, धर्म और मानवता के प्रति उनके योगदान ने उन्हें न केवल भारतीय इतिहास, बल्कि विश्व इतिहास में भी महान सम्राट और धर्मराजा के रूप में अमर बना दिया। अशोक का जीवन यह प्रमाण है कि यदि कोई व्यक्ति अपने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर कार्य करे, तो वह समाज और इतिहास पर
स्थायी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अशोक और उनके बौद्ध धर्म के योगदान ने यह दिखाया कि धर्म केवल पूजा या संस्कार नहीं है, बल्कि यह समाज में न्याय, अहिंसा और करुणा स्थापित करने का मार्ग है। उनके द्वारा स्थापित आदर्श और मूल्यों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया, जिससे समाज में स्थायी शांति, सहिष्णुता और मानवता का वातावरण बना। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी हमारे YouTube चैनल स्किल करियर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए स्किल करियर के साथ बने रहे। धन्यवाद।